वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 21 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा रेवदंडा बंदरगाह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन केरला में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ओडिशा और चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ये बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। अभी भारतीय तटरक्षक बल ने इस बंदरगाह के पास एक MV मंगलम नामक जहाज डूब रहा था, उस चालक दल के सभी 16 सदस्यों को बचाया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारतीय नौसेना ने यूरोपीय संघ नौसेना बल के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? पहला ऑप्शन है अदन की खाड़ी में, दूसरा फंडी की खाड़ी, तीसरा बंगाल की खाड़ी, चौथा हडसन की खाड़ी। तो सही आंसर है इसका अदन की खाड़ी, अर्थात यमन की खाड़ी की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केनेथ कुंडा जिनका निधन हो गया है, ये 1960 के दशक में उनकी अहिंसक स्वतंत्रता संबंधी सक्रियता के लिए, कुछ लोग अफ्रीका का गांधी भी कहते थे इनको, वो किस देश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन जाम्बिया, दूसरा जिम्बाब्वे, तीसरा केन्या, चौथा मलावी। तो इसका सही आंसर ए सही है, जाम्बिया। ये जाम्बिया के संस्थापक थे और जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। इसके अलावा जाम्बिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश। इसके पूर्व में मलावी है, पश्चिम में अंगोला है, उत्तर में कॉन्गो है और दक्षिण में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना है। चौथा क्वेश्चन है, जो टीके हैं वैक्सीन, उनमें पशु सीरम के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो इस पर विचार करना है। टीकों के विकास में पशु सीरम का प्रयोग किया जाता है, ये पहला कथन है। दूसरा, डिप्थीरिया के टीके में एंटीबॉडी पूरक के रूप में हॉर्स सीरम का उपयोग किया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो सी आंसर है इसका, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो भारत बायोटेक की बनाई हुई है कोवैक्सीन बनाई गई है, उसमें बछड़े का सीरम यूज़ किया गया है, जिस पर सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये न्यूज़ में था। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कई सारे ऐसे एंजाइम्स और रसायन होते हैं जो रोग निवारण में काम आते हैं, इसलिए उसमें टीकों में इसका यूज़ किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार भारत में कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है 105, दूसरा 106, 111 या 106। तो सही आंसर है इसका सी, अर्थात 111। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है और यह भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक की सहायता से जलमार्ग विकास परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISS के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ISS 5 भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियों की योजना है। दूसरा, ISS पर चीन ने शेनझाओ 12 मानवयुक्त मिशन भेजा है। तो बताना है इनमें कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर ए है, अर्थात केवल पहला कथन सही है, दूसरा रॉन्ग है, क्योंकि चीन ISS का सदस्य नहीं है। इसके अलावा चीन ने जो ये मिशन भेजा है शेनझाओ 12, ये अपने जो उसका मिशन है तिहाने अंतरिक्ष स्टेशन, उस पर भेजा गया है कार्गोयान के रूप में। इसके अलावा जो ISS में एजेंसी हैं वो कौन सी हैं? नासा है, ये अमेरिका की, रॉसकॉस्मॉस जो है रूस की है,
जाक्सा जापान की है, और ईएसए ये यूरोप की है, और सीएसए कनाडा की एजेंसियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसमें भारत ने अपना 43वां स्थान बनाए रखा है। दूसरा कथन है, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। तीसरा कथन, इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा तैयार किया गया है। तो बताना है इनमें कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, अर्थात सभी कथन सही हैं। इसके अलावा अपनी स्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए भारत ने PLI योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन मालदीव, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा श्रीलंका। तो सही आंसर है इसका श्रीलंका, डी ऑप्शन सही है। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। यह एक प्रकार का सॉफ्ट लोन होता है जो किसी एक देश की सरकार के द्वारा अन्य देश को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाता है। देश अपने सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसके अलावा इसमें खाते से जितना पैसा निकाला जाता है उतने पर ही ब्याज देना होता है। इसके अलावा ये दीर्घ अवधि के लोन होते हैं। भारत ने इसे 1.7% की ब्याज दर पे दिया है और 20 साल के लिए इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे WHO के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, यह उस जोखिम को रेखांकित करती है रिपोर्ट जिसका सामना अनौपचारिक संस्करण में काम करने वाले बच्चे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या कचरे के कारण कर रहे हैं, उस जोखिम को रेखांकित कर रही है। तीसरा कथन है, कचरा निपटान के लिए भारत का पहला कचरा क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया गया है। तो बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। तो जो बच्चे होते हैं जो डिजिटल डंप साइट पर कार्य कर रहे होते हैं वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं, इसलिए जो कचरा होता है उसमें मौजूद जहरीले केमिकल्स उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इवन जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको जो गर्भ में बच्चे होते हैं उनको तक प्रभावित करने की बात कही गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में, उड़ान 4.1 योजना छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है। दूसरा कथन, उड़ान योजना, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, 2015 में एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में शुरू की गई थी। तो बताना है इनमें कौन से कथन सही हैं। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि ये 2015 में ना शुरू करके 2016 में शुरू की गई थी। जो छोटे हवाई अड्डे हैं उनको विकसित करने के लिए, या जिनका प्रयोग हवाई अड्डों का नहीं हो रहा था उनको विकसित करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये करंट अफेयर्स आज का कंप्लीट हुआ। तो आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले मैंने रेवदंडा बंदरगाह की बात की गई। तो ये बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक जहाज़ था MV मंगलम, ये जहाज़ के 16 सदस्यों को बचाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इसलिए न्यूज़ में था। इसके बाद हमने भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास की बात की थी, जो अदन की खाड़ी, यमन की खाड़ी, यमन के पास में है, तो यहाँ पे किया जा रहा था। इसके अलावा केनेथ कुंडा के बारे में बात की थी, जिनका निधन हो गया। इनको अफ्रीका का गांधी भी कहते थे। ये किस देश से संबंधित हैं? जाम्बिया से संबंधित थे।
जाम्बिया की राजधानी की बात की थी तो ये लुसाका में है और लुसाका इसकी राजधानी है और लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा मलावी, अंगोला, कॉन्गो और जिम्बाब्वे तथा बोत्सवाना से ये घिरा हुआ है। इसके बाद टीके में पशु सीरम की बात की थी तो टीके के विकास में पशु सीरम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो डिप्थीरिया का टीका बनाया गया था उसमें एंटीबॉडी के रूप में हॉर्स सीरम का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन सही थे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में घोषित किए गए, तो वो आंसर था 111। और इनका विकास किसके तहत किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक की सहायता से जलमार्ग विकास परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ISS के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। तो ये 5 भागीदार एजेंसियों की योजना है और चीन का सेंझाओ इसमें शामिल नहीं है। और 5 भागीदार देश की एजेंसियां कौन है? नासा थी, रॉसकॉस्मॉस थी, जाक्सा जापान की थी, ESA यूरोप की थी और CSA कनाडा की थी। इसके अलावा जो शेंझाओ 12 मिशन है ये चीन के अंतरिक्ष स्टेशन तियाने पर भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संदर्भ में था। तो भारत ने इसमें अपना 43वां स्थान बनाए रखा है। प्रथम स्थान पे इसमें स्विट्जरलैंड है। इसके अलावा IMD के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। भारत ने स्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए PLI योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अभी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। किसको? तो इसका आंसर था श्रीलंका, $100 मिलियन का, जो एक रियायती ऋण दरों पर दिया जाता है। इसके बाद चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट के संदर्भ में हमने बात की थी। तो ये WHO के द्वारा जारी की गई थी और ये किससे संबंधित थी? उस जोखिम को रेखांकित कर रही थी जहाँ पर अनौपचारिक संस्करण में बच्चे काम कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या ई-कचरे के कारण वो प्रभावित होते हैं इससे। इसके अलावा ई-कचरा निपटान के लिए भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया गया है। तो इसके तीनों कथन ये सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उड़ान से संबंधित था। तो उड़ान 4.1 योजना छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए है और हेलीकॉप्टर तथा सी प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है। इसके अलावा उड़ान योजना 2016 में शुरू की गई थी। किसके लिए? छोटे हवाई अड्डों का विकास करना। किसके लिए? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।